तो दिन की शुरुआत होती है मेरे सो के उठने के बाद। जैसे ही मैं सो के उठा उसके बाद हम लोगों ने रोटी चटनी और चाय का आनंद लिया। रोटी चटनी और चाय खाने के बाद मैं तैयार हो चुका था ऑफ़िस के लिए। ऑफ़िस निकलने के बाद हम लोग निकल पड़े थे अपने रास्ते पे। रास्ते में कुछ दूर चलने के बाद मुझे मिलता है हमेशा राधापुर। राधापुर में आर को हटा दिया जाए तो हमेशा आधापुर हो जाता है। ध्यान से देखने में पता चलता है किसी ने ज़ेब्रा क्रॉसिंग सड़क के किनारे खड़ा कर दिया था। नदी की तरफ झाँकने से पता चलता है लड़के लोग निर्लज्जता से घूम रहे थे। इसके बाद मैं पहुंचता हूं ऑफिस। ऑफिस जाने के बाद हम लोग मेरे दोस्त के साथ चले जाते हैं अटेंडेंस रजिस्टर पे साइन करने। मेरा दोस्त अटेंडेंस रजिस्टर पे साइन करते ही रहता है। इसके बाद मैं अपना बारी लेके आता हूं और अटेंडेंस रजिस्टर पे जैसे ही साइन करता हूं इसके बाद हम लोग निकल चलते हैं हॉस्पिटल के थोड़े से बाहर धूप सिकाने। धूप सिकाते समय हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कुछ लड़के सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे जो बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था। इसके कुछ समय बाद हम लोग देखते हैं कि अस्पताल का 2 गेट बनने वाला था। एक गेट पहले से तैयार था, दूसरा बनने को रेडी था। इसके बाद मैं चलता हूँ वार्ड के अंदर मरीजों का राउंड करने के लिए। मरीजों का राउंड करने के बाद मैं देखता हूँ मरीजों का फाइल को देखते समय मैं उस पर साइन करके उसको कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद मैं अपने सिस्टम पे कुछ कुछ चीज़ों को चेक करके सभी फाइलों को ओके करके वार्ड में वापस भेज देता हूँ। फाइल सभी को वार्ड में भेजने के बाद मैं आ जाता हूँ मेरे दोस्त के चैम्बर में। यहाँ पर मैं उसका वेट करने के लिए बैठ जाता हूँ कुर्सी पे। देखता हूँ यहाँ पर उसका टेबल पूरी तरह से खाली था, वो गया था वार्ड के अंदर। उसके बाद मैं खुद का शक्ल देखने लगता हूँ मोबाइल से और सामने भी देखने लगता हूँ कि कोई मेरे को देख तो नहीं रहा। उसके बाद मेरे को आ जाती है हल्की फुल्की हंसी। मेरे दोस्त के पहुंचने के बाद हम दोनों ने कैमरे में देखकर थोड़ा थोड़ा ठहाके लगा लिए। इसके बाद हम लोग जाने वाले थे हॉस्पिटल से बाहर कहीं किसी काम से। जैसे ही हम लोग हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं पहुंच जाते हैं बस स्टैंड पे। बस स्टैंड पहुंचने के बाद हम लोग दोनों तरफ रोड को देखते हैं। गाड़ी काफ़ी तेज तरीके से आ रही थी। इसके बाद हम निकल पड़ते हैं आगे अपने गंतव्य की तरफ। दोनों एक दूसरे का शक्ल देख के मोबाइल में हंसने लगता है। मैं अपने आप को गाड़ी में दिखाने की कोशिश करता हूं ताकि यह महसूस हो चुके कि हम आगे निकल पड़े थे अपने मंजिल की तरफ। कुछ दूर आगे जाने के बाद मैं मिलता हूं गणेश भैया से जो मेरे को अपने कार में बैठाकर आगे ले जाने लगते हैं। मैं अपने भैया के साथ निकल चुका था एक तालाब की ओर। हम लोग जाने वाले थे एक तालाब के पास जहाँ पर मछली का पालन किया जाता है। वहाँ पर पकड़ने वाले थे हम लोग मछली ताकि आज का पार्टी का व्यवस्था शाम को किया जा सके। हम लोग जैसे ही गाड़ी से आगे पहुँचते हैं हम लोग पहुँच चुके थे उस तालाब के पास जहाँ मछली हम लोग पकड़ने वाले थे। मेरे दोस्त लोग और बाकी भी हमारे सहपाठी लोग हम सभी यहाँ पर पहुँच चुके थे। मेरा दोस्त आगे आगे तालाब के किनारे में यहाँ पर जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो तालाब में काफ़ी सारी मछलियाँ थीं जो पानी पे तैर रही थी पहले से। इसके बाद मेरे दोस्त लोगों ने निकाल दिया था मछली को पकड़ने के लिए जाल। इसके बाद जैसे ही हम लोग मछली पकड़ने के लिए जाल को निकाल कर तैयार करने लगे उसके बाद एक भैया यहाँ पर मछली को चारा डालने लगे थे। चारा डालने के बाद हमारे एक सहपाठी मछली का जाल को तालाब में जैसे ही फेंके लेकिन उनका जाल अच्छे से मछली को पकड़ने के लिए फैल नहीं पाया। इसके कुछ समय बाद थोड़ी देर में हम लोग देखे कि मछली बहुत कम संख्या में हमारे जाल में फंसा हुआ था। जैसे ही हमारे सहपाठी द्वारा धीरे धीरे जाल को बाहर खींच के निकाला गया तो हम लोग जाल के लास्ट कोने पे देखे कि मछली बहुत कम संख्या में फंसा हुआ था। फिर भी मछलियों को निकालने के बाद झोले में जब निकाले तब पता चला कि मछली लगभग 1 से 1.5 किलो बाहर निकल चुका था। इसके बाद मेरे सहपाठी अनिल द्वारा वापस जाल नदी में फेंकने की कोशिश किया गया लेकिन नौसिखिया के चलते इसके द्वारा भी जाल नदी में फेंका नहीं जा सका, जो कोने पे एक निर्लज्जता की तरीके से गिरा और बिना मतलब का जाल फेंका गया। इसके बाद अन्य सहपाठियों के द्वारा भी जाल फेंका गया लेकिन किसी के जाल में मछली नहीं फंसा। फंसे हुए मछलियों को लेकर हम चल पड़े थे अपने पिकनिक के स्पॉट की तरफ। जैसे ही हम लोग उस जगह पे पहुंचते मछली को पूरी तरह से साफ कर हल्दी नमक मिर्च और बाकी सब चीज़ों को मिलाकर उसे फ्राई करने के लिए तैयार करने लगे थे। कुछ समय बाद फ्राई करके हम लोगों ने उसे तैयार कर खा लिया। हम लोगों की पिकनिक खत्म होने के बाद मैं निकल चुका था अपने घर की तरफ। तो घर पहुंचने के बाद आज का वीडियो का होता है अंत। तो मिलते हैं अगले दिन।